काला जादूगर और रहस्यमयी शाप गहरे जंगलों के बीच बसा था मायापुर, एक जादुई गांव जहां साधारण लोग नहीं आ सकते थे। यहाँ जादूगर, टोनही और तंत्र मंत्र के जानकार रहते थे। पर मायापुर की सबसे बड़ी खासियत थी काल मंत्र पुस्तक, जिसमें सदियों पुरानी मंत्र विद्या दर्ज थी। इस पुस्तक की रक्षा करता था आचार्य विरूपाक्ष, जो मायापुर के सबसे शक्तिशाली जादूगर थे। भयावह भविष्यवाणी। एक दिन मायापुर के आसमान में काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और हवाएं भयानक रूप से चीखने लगीं। गांव की सबसे बूढ़ी जादूगरनी धूम्रलेखा ने भविष्यवाणी की, एक भयावह आत्मा फिर से जन्म लेगी। वह काला जादूगर होगा जो पूरी दुनिया पर शासन करना चाहेगा। उसे हराने के लिए एक बालक का जन्म होगा जिसके ललाट पर एक अनोखा निशान होगा। अद्भुत बालक अर्जुन। कुछ वर्षों बाद गांव के एक साधारण परिवार में अर्जुन नामक बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय ही उसके माथे पर चंद्रमा के आकार का निशान था। उसकी माँ सरस्वती एक शक्तिशाली मंत्र साधिका थीं, पर एक भयानक घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन आचार्य विरूपाक्ष को पता था कि यह वही बालक है जो काले जादूगर को हराएगा। शापित जंगल और काला जादूगर। मायापुर से दूर अंधकार वन था, जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहाँ एक काली आत्मा कैद थी, रक्तवीर, जो 100 साल पहले मरा था, लेकिन उसकी आत्मा अमर थी। वह अपनी शक्ति वापस पाने के लिए काल मंत्र पुस्तक चाहता था। एक रात जब पूरा मायापुर सो रहा था, रक्तवीर ने जंगल से अपने अंधेरे सैनिकों को भेजा। वे मायापुर पर हमला कर देते हैं, पर आचार्य विरूपाक्ष अपनी जादुई ढाल से उन्हें रोक देते हैं। जादू की शिक्षा और अर्जुन की शक्ति। आचार्य विरूपाक्ष अर्जुन को जादू विद्यालय महामंत्र गुरुकुल भेजते हैं, जहां उसे जादू की अद्भुत शिक्षा मिलती है। वहां उसकी दोस्ती आशा और वीर नामक 2 अन्य शिष्यों से होती है। आशा मंत्र विद्या में निपुण थी और वीर तलवारबाजी में माहिर। अर्जुन को अपनी असली शक्ति तब पता चलती है जब वह गुरुकुल की लाइब्रेरी में रखी शापित पुस्तक को छूता है। अचानक उसके अंदर से नीली रोशनी निकलती है और किताब हवा में उड़ने लगती है। आचार्य विरूपाक्ष बताते हैं कि अर्जुन में शुद्ध मंत्र शक्ति है जो किसी भी काले जादू को समाप्त कर सकती है। रक्तवीर का हमला और आखिरी युद्ध। रक्तवीर अपनी आत्मा को अमर करने के लिए मायापुर पर सबसे बड़ा हमला करता है। वह अपनी छायाओं की सेना लेकर गुरुकुल तक पहुंच जाता है। मायापुर के सारे जादूगर लड़ने लगते हैं, पर रक्तवीर बहुत शक्तिशाली था। जब अर्जुन उसके सामने आता है तो रक्तवीर हंसते हुए कहता है, तू एक छोटा सा बच्चा है, मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन अर्जुन को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, बेटा, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, तेरे पास सबसे शक्तिशाली मंत्र है, सूर्यास्त्र। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और पूरे आत्मविश्वास से सूर्यास्त्र का जाप करने लगा। उसके हाथ से एक जलता हुआ प्रकाश निकला और सीधा रक्तवीर पर जा गिरा। वह चीखने लगा, उसकी आत्मा जलने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदल गया। नया युग और मायापुर की जीत। रक्तवीर के नाश के बाद मायापुर में फिर से शांति आ गई। अर्जुन, आशा और वीर सबसे महान योद्धा बन गए। आचार्य विरूपाक्ष ने अर्जुन को मायापुर का संरक्षक घोषित कर दिया और इस तरह एक साधारण लड़का अपनी माँ के बलिदान और अपनी शक्ति के बल पर काले जादूगर को हराकर महान जादूगर बन गया।